पूज्यपाद मंचस्थ डॉक्टर आचार्य शिवदत्त मांडे जी, अन्य सभी उपस्थित विद्वज्जन, मेरे समक्ष उपस्थित आर्य सज्जनों, माताओं बहनों और भारत राष्ट्रीय भावी कर्णधार प्यारी प्यारी छात्रा बेटी, हम लोग यहाँ पर आर्य समाज के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में एकत्रित हैं और सभी अपना अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। आर्य समाज वेदों का प्रचारक और प्रसारक है। वेद को, वेद के सिद्धांतों को, वेद की विद्याओं को पूरे विश्व के अंदर जन जन तक पहुंचाना आर्य समाज का लक्ष्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज आर्य समाज के संस्थापक हैं। देश के विभिन्न भागों में उन्होंने घूम घूम करके वेद का प्रचार किया था। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज यहाँ पर पूना में भी पधारे थे, पूना में भी आए। यहाँ पे उनके बहुत सारे प्रवचन हुए। कुछ प्रवचनों को लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया, बाद में वो पुस्तकाकार छप गए पूना प्रवचन के नाम से और वेद मंजरी के नाम से। ये प्रवचन आज उपलब्ध हैं हमारे पास। बहुत सुंदर प्रवचन। ये भाग्यशाली नगर है जिसको महर्षि दयानंद महाराज के चरण धूलि प्राप्त है। ऋषिराज का मुख्य मिशन था वेद का प्रचार। एक भजन में सबसे पहले वेद की महिमा गाता है।
बेटा वेद गिनती में कितने हैं? उनके नाम सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। फिर से बोलिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार है। ये किसने लिखे, किसने बनाए? बच्चों से पूछता। स्वामी ने पढ़े। ये जो आज तक हमारे सामने ये पुस्तकों के रूप में चार पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें जो वाणी लिपि के द्वारा लिखी गई है, वो जो वाणी है वो शब्द रूप है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुर यत् भद्रं तन्न आसुर भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र है वेदों के। ये जो शब्द मैंने बोले हैं, ये मेरे बोले हुए शब्द मैंने नहीं बनाए, किसी विद्वान ने भी नहीं बनाया, किसी ऋषि महर्षि योगी ने भी नहीं बनाया। ये जो शब्द रूप वाणी है, इसका नाम वेद है, और ये शब्द रूप वाणी परमात्मा की, ये परमात्मा की। ये जो ग्रंथ हैं, ये हमने मनुष्यों ने बनाए, साइंटिस्टों ने बनाए, ऋषियों ने बनाए। इसकी लिपि भी ऋषियों ने बनाई, लिपि। लेकिन जो शब्द है वो परमात्मा, इसका शब्द रूप वाणी वेद वाणी। ये परमात्मा के बनाए हुए शब्द हैं, किसी भी संसार के मनुष्य के बनाए हुए नहीं। ये आप सबको जानना चाहिए, या स्मरण भी रखना चाहिए। कोई पूछ लेगे वेद किसने बनाए? वेद वाणी परमात्मा की वाणी। आप ये बच्चों का आज देख रहे हो कि मैं कुछ मन में सोचा था कुछ और तो बोलने के लिए, लेकिन जब यहाँ पर आके देखा कि प्यारे प्यारे बच्चे बेटियाँ सामने बैठी हैं, तो एक भजन गीत आपको सुनाता हूँ। चंदा चमके जैसे तारे
विद्यार्थियों की जो सेवा करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वे बच्चे संसार में सूर्य और चंद्रमा के समान चमकने वाले होते हैं। उनका यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलता है, सारे देश में, अभी तो पूरे विश्व के अंदर फैलते हैं। ऐसे कितने ही महापुरुष हैं, अपने बचपन, उन्होंने भी अपना बचपन देखा, बचपन में मेहनत की, पुरुषार्थ की, श्रेष्ठ उत्तम विद्या को प्राप्त किया और आगे चल करके वो संसार के अंदर बहुत नाम रोशन किया, अपना भी, माता पिता का भी, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का नाम उन्नत कर दिया। हमारे एक उपराष्ट्रपति थे अपने भारत देश, उनका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक, वो मूलतः लुधियाना के रहने वाले, किसी आस पास के किसी गांव में। एक बार उनका कार्यक्रम वहां बना था लुधियाना, तब वो उपराष्ट्रपति, मन में आया कि मेरे जो गुरुजी थे, जो मेरे आचार्य थे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे योग्य बनाया, यदि वो हो तो उनके दर्शन करना चाहता हूं। ऐसी उन्होंने अपने मन के भाव रखे और कहा कि पता करो कि वो हैं अथवा नहीं। 50-60 साल से ऊपर हो चुके थे, उनसे अलग हो गए। पता किया गया कि कहा कि वो हैं, लेकिन अत्यंत वृद्ध हैं। कहा कि मुझे उनके दर्शन करवा दो। विशेष रूप से उनको सूचना दी गई कि उपराष्ट्रपति साहब यहाँ आपके गांव में आने वाले हैं। आसपास के जितने गांव थे और पढ़े लिखे लोग थे, उन सबको एकत्रित कर लिया उनके स्वागत के लिए। गाड़ी वहां पर रुकी और उतर करके गाड़ी से सीधे गए जहां पर स्वागत के लिए फूलों की हार लेकर के, फूलों की मालाएं लेकर के लोग खड़े थे उनके स्वागत के लिए। और बता दिया कि वो जो सबसे वृद्ध सज्जन सामने बीच में खड़े हैं, बड़ी फूल माला लेकर के, वही मास्टर रामलाल जी हैं जो आपके गुरु जी थे, जिन्होंने आपको पढ़ाया। उन्होंने पहचान लिया, वृद्ध हो चुके थे, आंखें भी पूरा काम नहीं करती थी। 95 साल के लगभग उनकी आयु उस समय हो चुकी थी, तो कानों से बहुत ऊंचा सुनते थे। पहचान लिया, फिर भी आगे बढ़ करके जब उन्हें पहचान लिया तो प्रसन्नता के, खुशी के आंसू भी दो उनकी आंखों से निकल पड़े और जाके सीधे सैकड़ों लोगों के बीच में अपने गुरु जी के चरणों को तो स्पर्श किया, उनके चरणों की धूल लेकर के अपने मस्तक में लगाई और बाद में उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे पहचाना नहीं, सुना। लोगों ने बताया ऊंचा सुनते हैं, कान के साथ मुंह लगाकर निकट करके तब कहा, गुरुजी मुझे पहचाना। सुन तो गया थोड़ा सा, लेकिन सिर हिला दिया नहीं, सिर हिलाकर नहीं पहचाना। फिर अपनी स्मृति दिलाई, कहा कि मैं आपका उस विद्यालय में जब पढ़ता था, मैं आपका प्रिय शिष्य गोपाल हूँ, गोपाल हूँ। जब विद्यालय का नाम बताया, उस गांव का नाम बताया, विद्यालय वाले गांव का नाम बताया और ये कहा कि मैं तो आपका प्रिय शिष्य वही गोपाल हूँ। बस अब जब उनको समझ में आ गई तो फिर तो उसके खुशी का कोई ठिकाना न रहा और झट से उनको अपने हृदय से और जब उपराष्ट्रपति साहब का फिर सबके बीच में एक छोटा सा प्रवचन भी 5-10 मिनट का हुआ। उन्हें सारे अपने देश के विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को एक संदेश दिया था वहां पर, ऐ मेरे देश के प्यारे बालकों, अगर संसार के अंदर नाम रोशन करना चाहते हो, सूर्य और चंद्रमा के समान यश और कीर्ति को प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने गुरुजनों की श्रद्धापूर्वक सेवा कर लो। फिर ये अवसर नहीं मिलता है, उनकी सेवा करोगे तो संसार के अंदर यश और कीर्ति बढ़ेगी, फैलेगी। इस प्रकार एक भजन और आपको मैं सुनाता हूँ। आइए मिलकर के एक भजन गाते हैं, परमात्मा की शरण में कुछ मांग लेते हैं। मांगना क्या है? प्रभु से शक्ति मांगी, हे भगवान हमको शक्ति दो,
हम अपने करने योग्य श्रेष्ठ उत्तम कार्यों को स्वयं कर सकें, किसी दूसरे की ओर न देखें कि कोई आकर के हमारी सहायता करे, स्वयं